हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज 5 अगस्त है और आज से इंडिया से यूएई के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है। लेकिन जो ट्रेवल गाइडलाइन जारी किया गया है उसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे वैलिड रेजिडेंस वीजा होने के बावजूद, यानी एकामा होने के बावजूद लोग अभी भी इंडिया से यूएई के लिए यात्रा नहीं कर पाएंगे। उसकी एक वजह यह है कि जो ट्रेवल गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ बताया गया है कि ऑल यूएई residents who are fully vaccinated in UAE and completed 14 days after second dose, यानी जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में ले रखी है, वहां उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया, वहां उन्होंने अपना कोरोना का टीका लगवाया है, तो वही लोग रेजिडेंस वीजा होने पर यात्रा कर पाएंगे। अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आपने इंडिया में अपना वैक्सीनेशन कराया, अगर आपने इंडिया में वैक्सीन लगवाया है, तो आप अभी यात्रा नहीं कर पाओगे वैलिड वीजा होने के बावजूद। तो ये फ्लाई दुबई की तरफ से ट्रेवल गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके अलावा एयर अरबिया की तरफ से भी यही सेम गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें साफ बताया गया है कि जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन यूएई संयुक्त अरब अमीरात में कराया है वही लोग रेजिडेंस वीजा पर यात्रा कर पाएंगे, आ पाएंगे। तो ये इस तरीके के फैसले के बाद जिस तरीके से ट्रेवल गाइडलाइन जारी की जा रही है, कई तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम लोग यात्रा कर पाएंगे। पाबंदी भले ही इंडिया पाकिस्तान से हटा ली गई है कि जो भी लोग फुली वैक्सीनेटेड है, रेजिडेंस वीजा वाले हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन इस ट्रेवल गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जिन लोगों ने यूएई में अपना वैक्सीनेशन कराया वही आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को छूट दी गई है जो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट को और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और भी कुछ लोगों को छूट दी गई है। लेकिन जो साफ तौर पर बात बताई गई है वो ये कि जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन यूएई में कराया है वही लोग अभी ट्रेवल कर पाएंगे। इसके अलावा आईसीए अप्रूवल जरूरी है, जीडीआरएफए पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, साथ में 48 घंटे पहले डिपार्चर से आपको पीसीआर टेस्ट कराना होगा जिस पर क्यूआर कोड का होना जरूरी है। इसके अलावा आपका रैपिड टेस्ट एयरपोर्ट पर होगा 4 घंटे पहले। तो ये कुछ चीजें बताई गई है। साथ में जो ट्रांजिट पैसेंजर हैं वो 72 घंटे पहले का अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे क्यूआर कोड वाला। उसके अलावा कुछ और चीजें बताई गई हैं। तो ये जो ट्रेवल गाइडलाइन जारी की गई है कई सारी एयरलाइंस की तरफ से दी गई है, फ्लाई दुबई की तरफ से, एयर अरबिया की तरफ से। तो उसके बाद ये साफ हो जाता है कि पाबंदी हटने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी नहीं जा पाएंगे इंडिया से और पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना वैक्सीनेशन इंडिया में करवाया हुआ है जो इंडिया में रहते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने पाकिस्तान में अपना वैक्सीन लगवाया है। तो आज फ्लाइट शुरू होने के बावजूद भी बहुत कम संख्या में लोग ट्रेवल कर पाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से कोरोना काल में यात्रा को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं, रोज रोज ट्रेवल गाइडलाइन जारी की जा रही है, आए दिन नियम बदल रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि आम आदमी तो यात्रा कर ही नहीं पाएगा। दुनिया भर का काम उसको बताया जा रहा है। अब सिर्फ टिकट का मसला नहीं है, पीसीआर टेस्ट का मसला है। कभी कह दिया जाता है 48 घंटे पहले चाहिए, कभी कह दिया जाता है 72 घंटे पहले चाहिए, कभी कहा जा रहा है कि आपको ये वैक्सीन लगी होनी चाहिए, कभी कहा जाता है आपको वो वैक्सीन लगी होनी चाहिए, यहाँ नहीं वहाँ लगी होनी चाहिए। तो दुनिया भर की इसमें कहानी है। आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया यात्रा करना, क्योंकि अब सिर्फ टिकट का मसला नहीं है, टिकट के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पीसीआर टेस्ट, वैक्सीनेशन, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है आम लोगों को इन यात्रा नियमों को समझने के लिए, क्योंकि आए दिन इसमें बदलाव होता रहता है। तो बहरहाल दोस्तों ये यूएई को लेकर, दुबई को लेकर एक अपडेट है कि जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन यूएई में कराया है वही लोग आज से यात्रा कर पाएंगे यूएई की रेजिडेंस वीजा पर। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर कल ही खबर आई कि इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर, एयर बबल अरेंजमेंट को लेकर फाइनल बातचीत हुई है। इसके बारे में खुद भारतीय विदेश राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है, जो कांग्रेस के सांसद एम.के. राघवन की तरफ से पूछा गया था, जिसके बाद कई सारे लोगों के जहन में सवाल था कि क्या वाकई ऐसी कोई न्यूज है, क्या वाकई कोई बातचीत हुई है इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर, क्या कोई फाइनल बातचीत हुई है, जिसके बारे में कई सारे लोगों के जहन में सवाल थे कि क्या वाकई ये न्यूज सही है या फेक है। तो जिन भी भाइयों के जहन में ये सवाल थे, अगर उनको कोई शक है तो वो लोग लोकसभा ph.nic.in जो भारत सरकार की वेबसाइट है वहां पर जाकर आप क्वेश्चन और आंसर के सेक्शन में जा सकते हैं। वहां पर आप जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, इस तरीके से विंडो आपके सामने खुलकर आएगी, जहां पर आप जो ये पेज आ रहा है नीचे, इस पेज वाले में आप 5 नंबर का डालिएगा, यानी 5 नंबर एंटर कीजिएगा, फिर आप गो क्लिक करिएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि एयर बबल
एग्रीमेंट का एक आपको दिख जाएगा कि एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर क्या सवाल जवाब हुए हैं लोकसभा में। तो इसको लेकर राघवन श्री एमके जो कांग्रेस के सांसद उनका नाम आएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो जवाब दिया गया है, तो ये अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आपको हिंदी में PDF मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा, जिसमें विदेश मंत्री से 2 सवाल पूछे गए थे। एक इंडिया सऊदी अरब के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर, और इसके अलावा कोविड-19 काल में खाड़ी देशों से कितने भारतीय वापस आए हैं, इसके बारे में सवाल पूछे गए थे। तो ये सारी चीजें आप खुद से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई शक है इसके बारे में। बहरहाल इंडिया सऊदी फ्लाइट की तारीखों को लेकर कोई खबर आएगी, या इसके अलावा फ्लाइट और ट्रेवल से जुड़ी हुई कोई ज़रूरी खबर होगी, कोई ज़रूरी अपडेट होगी जो आपके काम के लायक होगी, तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।